सभी दर्शकों को नमस्कार। आज कुंडली के 12 भावों में किसी ग्रह से संबंधित कोई चर्चा नहीं होगी, बल्कि राशि से संबंधित चर्चा होगी। और इन 12 भावों में एक बहुत ही मुख्य भाव है जिसको धन भाव कहते हैं। धन है तो सब कुछ संभव है, धन नहीं तो जीवन में कुछ भी नहीं। अब इस धन भाव में राशियों के क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसके बारे में संक्षेप में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं धन भाव की। धन भाव यानी आपका दूसरा भाव, जिसमें 1 नंबर की राशि यानी मेष राशि है और मेष राशि की संख्या होती है 1। तो धन भाव में जब भी मेष राशि होती है तो ऐसा व्यक्ति अनेक प्रकार के धार्मिक कार्य करने वाला होता है। जरूरी नहीं कि वह साधु संत के रूप में हो, किसी ब्राह्मण वेश में हो, धोती कुर्ता पहनता हो। जिसको धार्मिक कार्य करने होते हैं वो सूट बूट में भी धार्मिक कार्य कर सकता है। समाज की सेवा, गरीबों की सेवा, पक्षियों को अन्न डालना, गौ माता की सेवा, गुप्त रूप से धन देना, अनेक प्रकार के किसी न किसी धार्मिक कार्य में ऐसा व्यक्ति सम्मिलित होता है और नीति पूर्वक धन उपार्जन करता है। जो ऐसा व्यक्ति होता है, जो उसका धन इकट्ठा करने का तरीका होता है, वो नीति से, तरीके से, चतुराई से, ईमानदारी से, जिससे किसी का दिल न धोके, इस प्रकार धन को एकत्रित करता है और किसी को बिना बताए अपने धन में से गुप्त रूप से दान देता है, लोक कल्याण करता है, भंडारे आदि इन चीजों में अपना शेयर किसी न किसी रूप में डालता है। इससे पहले मैं आपके सामने मेष राशि का धन भाव में आगे का वर्णन करूं। यह एक श्लोक में वर्णित है, संस्कृत श्लोक में, प्राचीनतम में, जो कभी झूठ नहीं होते। इसी का वर्णन मैं आपके सामने हिंदी में कर रहा हूं। वह श्लोक है, मेषे धनस्ते कुरुते मनुष्य धनम पुण्यर विवृद्धे प्रभुते सुनीति युक्तः तन्यम प्रसूते चतुष्पादढ़ बहु पंडितज्ञम। अब उसका जो पुत्र होगा, जो उसकी पुत्र संतान होगी, वह भी नीतिवान होगी, सदाचार होगी, उसकी आज्ञा का पालन करने वाली होगी, उसके धन को बढ़ाने वाली होगी, उसके जीवन में तरक्की लाने वाली होगी। तो जो संतान पे वह धन अपना खर्च करेगा वह व्यर्थ नहीं जाएगा, संतान उसको अच्छा फल ही देगी। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति धन यानी नगद के रूप में धन, सोना चांदी आभूषण के रूप में धन और वाहन से युक्त होता है। वाहन अर्थात गाड़ी घोड़ा आदि, स्कूटर मोटरसाइकिल, यह सब वाहन की संज्ञा में आते हैं। और धन तो कोई समझाने की आवश्यकता नहीं है। नगद के रूप में, नोट के रूप में धन, आभूषण के रूप में, धातु के रूप में, पॉलिसी के रूप में, अनेक रूपों में धन एकत्रित करना वह बहुत अच्छी तरह जानता है। और इतना धन उसके पास होता है कि कभी अगर उसे ऐसा समय देखना पड़े जब कोई बुरा समय हो, जब उसके पास कोई काम धंधा ना हो, नौकरी धन ना हो, तो उसके पास पर्याप्त मात्रा में इतना धन होता है कि वह अपना गुजारा आसानी से कर सकता है। और ऐसे लोग पंडित युक्त होते हैं, अर्थात पांडित्य, उनकी वाणी में पांडित्य होता है कि कैसे किसके सामने किस बात का वर्णन करना है। और अपने शास्त्र और धर्म में ऐसे लोग रुचि लेने वाले होते हैं। अब बात कर लेते हैं वृष राशि की, यानी राशि संख्या 2। जब भी राशि संख्या 2 आपके धन भाव में होती है तो इसके किस प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो ऐसा व्यक्ति कृषि कर्म से धन एकत्रित करता है। वृषे धनस्ते लभते मनुष्य कृषि प्रसादेन धनम सदैव अनाभिघातम च चतुष्पदाख्यम तथा हिरण्यम मणिमोक्ति काद्यम। यह संस्कृत में पूरा वर्णित है, जिसका वर्णन मैं आपके सामने हिंदी में करता हूं। द्वितीय भाव यानी वृष राशि, तो कृषि कर्म से धन लाभ का मतलब ये नहीं है कि वह किसान हो
फार्मर हो, खेतों को बोता जोतता हो, फसलों में लगा रहता हो, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। इसका दूसरा रूप है ऐसा व्यक्ति आयुर्वेद की खेती से धन कमाता हो, जड़ी बूटियों से संबंधित, कपास से संबंधित यानी रुई, और ऐसा व्यक्ति इन चीजों का भंडारण या गोदाम रखता हो जिसका व्यापार में जिसका इस्तेमाल होता हो और इससे संबंधित किसी सरकारी विभाग में हो। तो जो खाद्य सामग्री से संबंधित है, जो भी चीज खेत से और हल से पैदा होती है, तो उससे यह व्यक्ति किसी ना किसी रूप में जुड़ा होता है। और ऐसा व्यक्ति गौ, दूध देने वाले पशुओं से लाभ प्राप्त करता है। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि ऐसा व्यक्ति जैसे दूध डेयरी का काम करता है, सब्जी फल आदि का भी काम कर सकता है, उसमें वह सफल होता है। और ऐसे व्यक्ति को रत्न आदि और सोने आदि से निर्विघ्न लाभ होता है। इसकी एक खासियत है कि ऐसे व्यक्ति को रत्न से और स्वर्ण से विशेष लाभ प्राप्त होता है। अब वह चाहे पहन के प्राप्त करे, चाहे इसका व्यापार प्राप्त करके करे, चाहे नग धारण करे, रुद्राक्ष आदि जैसे धार्मिक जितनी भी हमारे आभूषण हैं, स्फटिक है, रुद्राक्ष है, और पीतल के बर्तन, तांबे के बर्तन, इन चीजों का व्यापार हो गया, तो इनसे संबंधित व्यक्ति अपना धनार्जन करता है और इनसे संबंधित ऐसे व्यक्ति की नौकरी भी हो सकती है। इसका दूसरा पहलू ये है कि स्वर्ण आदि पहनने से और रत्न आदि जो उसकी राशि को, रत्न उसकी कुंडली को सूट करता हो, ऐसे व्यक्ति को विशेष रूप से लाभ होता है। अब बात कर लेते हैं तीसरे नंबर की राशि यानी मिथुन राशि की, जिसकी राशि संख्या 3 धन भाव में लिखी होती है। धन भाव को द्वितीय भाव कहते हैं। कुंडली में द्वितीय भाव है, भावों की संख्या अटल है। अब इसमें राशि संख्या 3 लिखी हुई है। तो ऐसा व्यक्ति होता है जो स्त्रियों की सहायता करता है, किसी न किसी रूप में, विधवा स्त्रियों की या किसी के विवाह में थोड़ा बहुत योगदान दे देना, और बुआ, माँ, बहन आदि का प्रिय होता है, उनकी किसी न किसी रूप में सहायता करता है और यह चीज उसको फलती है। तो ऐसा व्यक्ति जैसे बहन की शादी में सोना आभूषण आदि, चांदी आदि आभूषण देना, तो ऐसे व्यक्ति को ये चीजें फलती हैं, भगवान उनकी बातों को सुनता है। और ऐसे व्यक्ति को धन लाभ किस प्रकार होता है? धन लाभ ऐसे व्यक्ति को भूमि से, वाहन से, प्रॉपर्टी डीलिंग से, बिजनेस से, अपने दिमाग से, मार्केटिंग से, और इसका जितना भी धन अर्जन करने का तरीका होता है वह वाणी और दिमाग पर आधारित होता है। आदमी को कैसे शीशे में उतारना है ये लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ऐसा व्यक्ति अगर साधुजन और गुरुओं का साथ करे, संग करे, उनका सत्संग सुने, तो व्यक्ति को विशेष लाभ होता है। अब बात कर लेते हैं चौथी राशि यानी कर्क राशि की। कर्क राशि संख्या 4। और ऐसे व्यक्ति जीवन में अपने किस प्रकार धन अर्जन करते हैं और किस प्रकार लाभ प्राप्त करते हैं, यहां पे लिख दी मैंने राशि संख्या 4। तो राशि 4 संख्या वाले व्यक्ति का जो धन अर्जन करने का तरीका होता है, वह अगर ये लोग लकड़ी का व्यापार करें तो इन्हें विशेष लाभ प्राप्त होता है। इनको जल से बहुत डर लगता है, ज्यादा गहरे जल में ये जा नहीं सकते और उनको डूबने का भय होता है। और इनको तैरने से और जल के समीप जाने से काफी डर लगता है। लकड़ी से संबंधित व्यापार, चाहे वह गिफ्ट गैलरी के रूप में हो, सजावट के रूप में, फर्नीचर के रूप में, किसी भी तरह का लकड़ी से संबंधित अगर ये व्यापार करते हैं तो विशेष धन अर्जित कर सकते हैं। या उसी विभाग से संबंधित फॉरेस्ट में इनकी सरकारी नौकरी भी हो सकती है और किसी प्राइवेट विभाग में भी इससे संबंधित नौकरी हो सकती है। ये व्यक्ति जो कुछ धन कमाते हैं वह धन नीति पूर्वक कमाया होता है, ईमानदारी का होता है और नीति पूर्वक कमाया होता है, तरीके से, अपनी चतुराई से इनका धन कमाया होता है, अपने दम पर कमाया होता है। यह धन को
अपने मित्रजन उपभोग करते हैं। जो उनका धन होता है कमाया हुआ, उनके मित्रजन उसका उपभोग करते हैं। तथा कहने का अभिप्राय ये है कि इसके मित्र ऐसे होते हैं जिनकी वह सहायता करता है और समय पर इसका धन ये लोग वापस दे देते हैं। उस धन से, इसके कमाए हुए धन से उसका पुत्र भी सुख प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति के पास जो धन होता है अपने दम पर कमाया हुआ होता है और ऐसा व्यक्ति अपने स्वार्थ में इस धन का उपभोग नहीं करता। ये इस व्यक्ति की विशेषता होती है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि। अगर राशि संख्या 5 आपके धन भाव में लिखी है तो इसके किस प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो राशि संख्या 5, तो वह जो मनुष्य होता है, ये जो वन से उत्पन्न, अगर जैसे कोई चीजें जैसे जड़ी बूटी टाइप होगी खेती में जो वन से उत्पन्न है, इन चीजों से व्यक्ति लाभ इकट्ठा कर सकता है। पशुधन से संबंधित व्यापार भी ऐसे व्यक्ति का कामयाब होता है। जैसे गौ माता या फिर डेयरी से संबंधित और इनसे संबंधित व्यापार, अर्थात इनको मतलब किसी तरह व्यापार में जैसे खरीदना और बेचना, पशु से संबंधित व्यापार, वह आपका कुकर यानी डॉग कुत्ते से भी संबंधित हो सकता है, अन्य जीवों से किसी से भी संबंधित हो सकता है। अब जैसे फैदर का काम हो गया, जैसे आपके पक्षी हो गए, उनका फैदर होता है, तो उससे संबंधित भी काम इनको फलते हैं। ऐसा व्यक्ति का जो धन होता है अपने पराक्रम से उपार्जन करता है। वह अपने पिता से मदद लेने की जगह अपने पराक्रम से धन को उपार्जन करता है, अर्थात इकट्ठा करता है और उस धन को सबके उपकार में लगाता है। माँ बहन की सहायता करना, भाई की सहायता करना। और ये व्यक्ति जो धन अर्जन करते हैं, और दूसरी बात, इनका जो धन अर्जन का तरीका होता है, एक धन ऐसा होता है जो व्यक्ति को प्यार से मिल जाता है, जहां उसका फंसा हुआ पैसा होता है। ये व्यक्ति जब अपना धन निकालने पे आते हैं तो अपना बल प्रयोग, इनका नीतिज्ञ ज्ञान, चाहे पुलिस कोर्ट कचहरी से संबंधित हो, इनके धन को कोई आसानी से रख नहीं सकता। और ये लोग अगर चाहें तो डिफेंस सर्विस, पुलिस आदि विभाग में और गेहूं बाजरे आदि धन के गोदाम, परचूने से संबंधित अगर व्यापार करते हैं तो इनको ऐसा व्यापार फलता है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। राशि संख्या 6 और आपका धन भाव में क्या प्रभाव देगी। तो जो राशि संख्या 6 है, यह मनुष्य हो अगर चाहे तो सोना, चांदी, हीरा, मोती, अर्थात धातु से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी धातु हो, ऐसे व्यापार से या इसी प्रकार की किसी कंपनी से, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे सरकारी में, ये लोग जुड़े होते हैं। वहीं से इनकी आमदनी का साधन होता है। और ऐसा व्यक्ति राजा से, अर्थात कहने का अभिप्राय राजनीति में एमएलए, सेंट्रल मिनिस्ट्री, राज्य मंत्री, इनसे लोग लाभ प्राप्त करते हैं राजनीतिक रूप से किसी ना किसी तरह। अगर ये लोग फिलहाल किसी जॉब में या व्यापार में होंगे तो आने वाले समय में राजनीति से ये लोग लाभ प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा, ये लोग बुद्धि विशेषज्ञ होते हैं, अर्थात इनकी जो सलाह होती है वह मान्य होती है धन से संबंधित, और उसकी सलाह का इनको काफी लाभ होता है, जिससे ये अपना धन इकट्ठा करते हैं। धन भाव में तुला राशि, राशि संख्या 7, क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। जब भी तुला राशि धन भाव में होती है तो ऐसा मनुष्य क्रेशर, बिल्डिंग मटेरियल, रोड़ी, सीमेंट आदि और पत्थर से संबंधित, स्टोन से व्यापार, जो घरों में पत्थर यूज होता है, और इसकी जो बहु आयाम है वह जैसे स्टोन राशि से भी संबंधित हो सकते हैं। इनमें व्यक्ति विशेष प्रकार का लाभ
प्राप्त करता है। अब बात कर लेते हैं इनके धान्य, यानी किस प्रकार ये लोग जैसे चावल, तेल, गेहूं आदि के गोदाम और इन चीजों से संबंधित अगर व्यापार करें तो इनको फलता है। ये लोग सरकारी विभाग में भी इन्हीं चीजों से जुड़े होते हैं। और ऐसा जो व्यक्ति होता है व्यापार से बहुत धन कमाता है। अच्छा, व्यापार किसी भी प्रकार का हो, अगर नौकरी में होगा तो वहां भी इस व्यक्ति का अलग ही रुबाब होता है। वृश्चिक राशि यानी राशि संख्या 8, राशि संख्या 8, तो ऐसा व्यक्ति धर्म के प्रति समर्पित होगा। ऐसा व्यक्ति धर्म के प्रति समर्पित होता है और ऐसा व्यक्ति अपनी स्त्री से प्रेम करने वाला, अपने जीवन साथी का साथ देने वाला होता है और अनेक प्रकार के मतलब उसका जो बात करने का तरीका होता है, वह जो मनोभाव होता है वह दूसरे को मोहने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति की गुरुओं में श्रद्धा होती है, ब्राह्मणों में, ज्योतिष में, हवन यज्ञों में ऐसे व्यक्ति की अपार श्रद्धा होती है। ऐसा व्यक्ति अगर सौंदर्य से संबंधित जो व्यापार करता है तो उसमें सफल होता है। और ये लोग पुलिस या किसी सरकारी डिफेंस सर्विस में अगर अपना योगदान दें तो उसमें भी इनको सफलता ही हासिल होती है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि की, यानी राशि संख्या 9। अगर राशि संख्या 9 आपके धन भाव में है तो ऐसा व्यक्ति स्थिर कार्य द्वारा, अर्थात जो भी ये कार्य बिजनेस व्यापार करता है वह स्थिर होते हैं, उसमें ऐसे व्यक्ति को लाभ होना स्वाभाविक है। और उसके पास अनेक प्रकार से स्थायी धन होता है, चाहे वह पैतृक रूप से प्राप्त हुआ हो। स्थायी धन मतलब सदा टिकने वाला, कभी खत्म होने ना वाला, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में धन का भाव ऐसे व्यक्ति के पास बना रहता है। शिक्षा से संबंधित, स्कूल से संबंधित, किताब, स्टेशनरी से संबंधित व्यापार और नौकरी इनको फलते हैं। अब जैसे रस से उत्पन्न धन, रस से उत्पन्न धन का मतलब केमिकल से संबंधित, जहां तरल पदार्थों का कोई काम है उससे संबंधित व्यापार और नौकरी भी इनको फलती है। और ऐसे व्यक्ति धर्म कार्य द्वारा भी धन का संग्रह कर सकते हैं। ये किसी ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, यंत्र में विशेषज्ञ भी हो सकते हैं। और इसके अलावा ये लोग जो धन इकट्ठा करते हैं किसी पुरोहित के रूप में या किसी बड़ी धार्मिक संस्था के ये लोग अध्यक्ष भी हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं राशि संख्या 10। राशि संख्या 10 यानी आपकी मकर राशि। ऐसा व्यक्ति अनेक प्रकार के परपंचों से, अपनी चालाकी से, अनेक प्रकार के योजनाओं से धन इकट्ठा करता है। एमएलए, एमपी, मंत्री आदि का चाहे वह सेंटर में हो, ऐसा व्यक्ति प्रिय होता है। और ऐसा व्यक्ति खाद्य संबंधित और विदेश यात्रा से भी धन संग्रह कर सकता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट संबंधित बिजनेस इसको फलते हैं और इन्हीं से संबंधित ऐसे व्यक्ति की नौकरी हो सकती है, फॉरेन सर्विस में भी हो सकता है। ये लोग धन को जो इकट्ठा करने जानते हैं शॉर्टकट तरीके से, थोड़ी मेहनत में काफी धन कैसे इकट्ठा करना है, ये अगर राशि संख्या 10 यहाँ पे मौजूद है तो ये लोग बहुत अच्छी तरह इस बात को जानते हैं। राशि संख्या 11 यानी कुंभ राशि। अगर धन भाव में आपकी राशि संख्या 11 लिखी है यानी कुंभ राशि लिखी है तो ऐसा व्यक्ति चाहे तो फूलों से संबंधित व्यापार, फल फूल सब्जी से संबंधित अगर व्यापार करता है तो ऐसा व्यापार व्यक्ति को फलता है। और ये लोग अगर जल से संबंधित व्यापार करें या जल से उत्पन्न संबंधित किसी भी चीज से व्यापार करें तो उनको धन लाभ होता है। जल का दान और साधु जनों की सेवा इन्हें विशेष फलती है। ऐसा व्यक्ति चंदा लेकर भी साधुओं को खाना खिलाता है और परोपकार करता है और अपनी जेब से भी पैसा खर्च करता है
तो ऐसे व्यक्ति को विशेष रूप से धन लाभ होता है। और मैंने व्यापार में तो आपको बता ही दिया। और ऐसे लोग अगर किसी भी काम में हाथ डालते हैं तो वहां सफल ही होकर लौटते हैं, पीछे मुड़ना इन लोगों की आदत नहीं होती। अब बात करते हैं राशि संख्या 12 यानी आपकी मीन राशि, जिसका स्वामी गुरु है। ऐसा मनुष्य व्रत और उपवास द्वारा और विद्या द्वारा मत्स्य धनस्ते लभते मनुष्य धनम प्रभुते रे नियम उपवास है। ऐसा व्यक्ति धन जो एकत्रित करता है, अगर ये उपवास करे तो इसके पास धन की अच्छी खासी जो क्या नाम है कमी कभी महसूस नहीं होगी। विद्या द्वारा, स्कूल द्वारा किताब कॉपी का बिजनेस करे, किस प्रकार की विद्या इसके पास है, प्रोफेसर के रूप में, टीचर के रूप में, तो यह सफल होता है। और ऐसा व्यक्ति भूमि की सेल परचेस यानी प्रॉपर्टी डीलर के रूप में भी धन प्राप्त करता है। और आयुर्वेदिक चीजों भूमि से जो उत्पन्न है, जो इसका जिस पर नियंत्रण होता है, वहां से भी ये धन एकत्रित करता है। माता पिता से भी धनोपार्जन करता है, धन का इसे विशेष लाभ अपने माता पिता से भी प्राप्त होता है। तो आज का विषय था जो ना किसी ग्रह से संबंधित था, आपके धन भाव में राशि से संबंधित यह विषय था। अगर धन भाव में जो भी राशि संख्या लिखी हुई है, अगर आप उसके स्वामी का, उससे संबंधित देवता का उपाय बिना किसी को बताए चुपचाप करते हैं तो वह उपाय फलते हैं और कभी भी आपके पास धन की किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती। आज का जो मैंने वीडियो बनाया है वह सारा संस्कृत श्लोकों पर आधारित था, श्लोकों पर, और उसकी हिंदी में व्याख्या मैंने आपको इस वीडियो द्वारा बताई है। आपका दिन शुभ रहे। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी।